हेलो गाइस, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। एट फर्स्ट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों को, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत दिनों के बाद मैं फिर से यूट्यूब पे लाइव आया हूँ। लाइव मतलब नहीं, रिकॉर्डेड क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि बच्चे लोग का बहुत मांग है कि सर मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देखा सर, तो कहाँ चला गए सर आप, अपलोड कीजिए ना वीडियो। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दुख में नहीं रखूँगा, आपकी खुशहाली को बना के रखूँगा हमेशा, और आपके सारे न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करूँगा। और आप समझ करके आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, क्या ये हम जो भी लाए हैं पीडीएफ वो आप लोग के लिए सही रहा या नहीं रहा। मैं वादा के साथ कहता हूँ कि मैं प्रॉपर सारा चीज़ बताऊंगा, समझाऊंगा सारा चीज़। जहाँ कॉन्सेप्ट होगा वहाँ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जहाँ न्यूमेरिकल समझाना है वहाँ न्यूमेरिकल समझाऊंगा। लेकिन मैं आज देखना चाहता हूँ, मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ तो देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं आज से फिर आपके साथ हो चुका हूँ और आज से मैं फिर आपके साथ पढ़ूंगा। तो मैं उस बच्चे का देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हमारे साथ अभी कनेक्ट में हैं। तब मैं आपके जोश, आपके मोटिवेशन से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो पहला काम है आपका कि कमेंट करना, कितने कमेंट करेंगे उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो अगला वीडियो कल आएगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी पीडीएफ लेकर आएंगे अभी जो हम पीपीटी लेकर आए हैं, वो पीपीटी में एक्चुअली एक टेलीग्राम मैं चैनल बनाऊंगा, उसमें अपलोड करूंगा, जिसको चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको लेक्चर देखना है और कमेंट करना है कि मैं आपके साथ हूँ सर, और समझ कैसा आया। क्योंकि मैं बोर्ड पे जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे बहुत अच्छे बोलते हैं, कमेंट अच्छा करते हैं, बट इसमें क्या है नहीं है पहले पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में कमेंट कीजिए कि सर मेरे को आया कि नहीं आया, और आपका ये तरीका और बेहतर रहा कि थोड़ा कम रहा, सब बताना आप लोग। ओके बेटा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन टर्म एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो मैं 7th नंबर क्वेश्चन तक बताया और मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। बट आज से कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर वीडियो आपको आएगा रेगुलर। तो आपका प्रश्न ये है, आपका प्रश्न ये है कि कंसंट्रेशन जो दिया हुआ HCl का दिया हुआ है कितना बेटा, एक मिनट। कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो आपको दिया गया है, कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है, एक मिनट कहाँ चला गया पेंसिल भाई, हाँ। तो कंसंट्रेशन दिया है बच्चा, HCl का दिया हुआ है 37% HCl बाय वेट। अब देखिए बाय वेट फिर आ गया। अब आपको बाय वेट समझना है पहले, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.19। तो कैलकुलेट करने बोला था क्या, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, जो पिछला आपका 1 2 3 का जो लेक्चर बनाया गया था, उनमें आपको मैं मोलालिटी समझा दिया, नॉर्मलिटी समझा दिए, और अगला आया है मोलालिटी। तो मोलालिटी तो मैं समझाया नहीं है, तो मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में मोलालिटी क्या है और उसका डिफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपका बनेगा। तो मैं पहला नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो है हमारा 8वां नंबर का पहला, जो नॉर्मलिटी है, सॉरी मोलरिटी है। अब आपको देखिए, हम तो पिछले बताए थे, तो पता नहीं आप वीडियो देखें कि नहीं देखें, हमको तो पता नहीं है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि पवन जी क्लास में आपको सब चीज़ मिलेगा, बेसिक टू एडवांस, है ना। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ मोलरिटी का। देखिए मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम मोल्स को टर्म चेंज करेंगे मास अपॉन मोलिकुलर मास, देखिए मास अपॉन मोलिकुलर मास में चेंज किए इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में हमेशा होता है, लीटर में होता है। और आपको याद होना चाहिए कि अगर हम वॉल्यूम को ml में चेंज करेंगे तो 1000 से इनटू करना पड़ता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, चिंता नहीं कीजिए, क्या इसमें वॉल्यूम दे रखा है, नहीं। जब वॉल्यूम नहीं देता है बेटा, तो हम लोग वॉल्यूम को 100 ml मान के चलते हैं। ओके, अब आता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 1.19 दिया है। ओके, अब डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी दिया 1.19 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि हमको मोलरिटी निकालने के लिए हमको चाहिए मास, और मास किसका चाहिए, सॉल्यूट
सॉल्यूट का चाहिए, सॉल्वेंट का नहीं चाहिए। तो मास पहले सॉल्यूशन का निकालते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का सब चीज़ दिया है, तो सॉल्यूशन का पहले मास निकालते हैं। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, मास बटे वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम को डेंसिटी से इंटू कर देंगे। तो डेंसिटी कितना दिया था, 1.19 ग्राम पर ml दिया था, इंटू हम वॉल्यूम को कितना मान के लिए चले, 100 ml। देखिए ml ने ml को माल दिया, ml ने ml को क्या किया, माल दिया। तो यहाँ से आपका निकल, अब देखिए ये जब पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, और 100 ने भी 100 को क्या किया, माल दिया। कहने का मतलब मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया मेरा 119 ग्राम आ गया। तो क्या हमको मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए क्या, नहीं, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट हमको चाहिए, ठीक है, सॉल्यूट का मास चाहिए, तो हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का निकाल लेंगे। देखिए HCl कंसंट्रेशन कितना दिया है, 37% दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 119 इंटू 37, और परसेंट को जब हटाते हैं तो 1/100 से डिवाइड करते, मतलब इंटू करते हैं। तो यहाँ से मैं निकल के आ गया मास कितना, 44.03 आ जाता है। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, आपका कितना, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूट का। अरे बेटा जब मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो क्या आपको निकालने में देर लगेगा, मोलरिटी नहीं, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है ना, क्या होता है मोलरिटी इज इक्वल टू, आप बोलिए, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है बेटा, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास इंटू अपन में वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को जो ml में लेते हैं तो 1000 से इंटू करते हैं। ओके, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट किए तो आपको निकल के आएगा, देखिए 2 जीरो ने जीरो को माल दिया, और आंसर आ जाता है 12.06, और यहाँ पे आपको मोलिकुलर वेट निकाल के दिखा दिए। ये हुआ आपका क्या, ये हुआ आपको सिंपल बेसिक तरीका से मैंने बताया। और देखिए हम जब मार्कर से बताते हैं, व्हाइट बोर्ड बताते हैं, तो इतना चीज़ नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको जब कॉपी में बता रहे हैं, मतलब पीपीटी में बता रहे हैं, तो पीपीटी में हमको कहीं ना कहीं लेके आना पड़ता है हर चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ में, ताकि बच्चा को ये ना लगे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया। तो ये चीज़ को हमको लगा कि कम से कम हमको लिख के आना चाहिए, तो बच्चा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं बच्चों, है ना, आगे देखते हैं, 1 मिनट। ओह भाई साहब, अभी तो आपको बहुत अच्छा ही दिख रहे होंगे, हाँ थोड़ा मोड़ा चेंज करना पड़ता है अपने आप को, है ना। चलिए अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, अब क्या पूछा है, कंसंट्रेशन पूछा है, मतलब सॉरी, इसका सेकंड नंबर है नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी का थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नॉर्मलिटी का थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, वेट अपॉन, है ना, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। तो ये आप जब तक नहीं याद करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट में दिमाग में जाने वाला नहीं है। तो यहाँ सिंपल सा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बट अगर ml में चेंज करेंगे तो 1000 से इंटू कर देंगे। तो क्या अब कुछ रहा नहीं, अब नहीं रहा कैसे, देखिए वेट कितना दे रखा था मेरा, वेट हम निकाल चुके थे कितना, 44.03। अरे जस्ट अभी तो मैंने निकाला था, देखिए ना, देखिए यहाँ पे निकाले थे ना, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले इतना, और मास ऑफ HCl कितना 44.03 निकाले थे, वही यहाँ पे पुट कर देंगे, 44.03 पुट कर दिए। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 36.5। देखिए HCl का, तो HCl, H का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 36.5 निकल के आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दिए अपॉन एन फैक्टर। तो HCl में कितने H प्लस है, तो एक H प्लस है, तो एन फैक्टर 1 हो गया, क्योंकि मैंने वीडियो में बता चुका हूँ पहले। आप अगर नहीं देखेंगे तो फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए 1000 इंटू वॉल्यूम 1000 था, 100 था, और जब ml में था तो 1000 से इंटू कर दिए ऊपर में। अब इसका भी कैलकुलेशन किए तो 12.06 आया। दोस्तों बोलते हैं ना कि मेन ये होता है कि अगर एक निकालनी है तो दूसरा निकालना में ईजी होता है। हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और मोलरिटी पहले निकाले थे 12.06। तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक से निकाल के दिखाएं। आप इतना लंबा बनाओगे, लेकिन मैं एक लाइन में आपको बता दिया। देखिए
आप इतना लंबा में जो बनाओगे उससे बेहतर है कि मैं एक लाइन में बना दूं। मोलरिटी पहले निकाल चुके थे, हमको सिर्फ एन फैक्टर से इंटू करना था, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। तो देखिए 12.06 इंटू 1 कर दिए तो 12.06 आ गया आंसर। ये आपका हो गया सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर, 8वां का सेकंड नंबर नॉर्मलिटी। अब आता है तीसरा नंबर मोलारिटी। अब मोलारिटी, अब सोचिए सुनिए, मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, तो मोलारिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ओके, अब जरा सोचिए आप कि मोलरिटी कॉन्सेप्ट तो समझे नहीं है, तो मोलरिटी का फार्मूला हम जानते नहीं है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे, फिर हम कैसे समझेंगे। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब जब पवन जी क्लास आता है तो पहले कॉन्सेप्ट लेकर आता है, फिर आपको समझाता है उस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले मैं समझाऊंगा मोलरिटी क्या है। देखिए मोलरिटी, देख लीजिए मोलरिटी आ गया कि नहीं आ गया, अरे तुरंत चुटकियों में खेल है, तुरंत ला देता हूँ मैं आपको, है ना। अब क्या है मोलरिटी, सो देखिए 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं, जितने सॉल्यूट के मोल होते हैं, किसके, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के नहीं, सॉल्यूट के मोल होते हैं, उससे मोलालिटी कहते हैं। इंग्लिश में देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट पूछे सॉल्वेंट, यहाँ पे मोल किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का, बट मास किसका होना चाहिए, सॉल्वेंट का, उसको क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। देखिए मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में, अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा, और यूनिट क्या होता है बच्चों, मोल पर केजी होता है। क्लियर हो गया। अब हम अगर हम मोल्स को चेंज करेंगे तो मास अपन मोलिकुलर मास में चेंज करेंगे। अब देखिए इसका आंसर, अब आपको मजा आएगा। अब इसको समझिए, मोलरिटी हमको निकालना है, मोलालिटी, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं फिर से यहाँ आता हूँ, देखिए अब देखिए बच्चा, हम जब मोल्स ऑफ HCl मतलब सॉल्यूट का जब हम मास निकाले तो 44.03 आया था। कितना आया था, 44.03 आया था। अब जरा सोचिए सॉल्यूशन में कितना था, सॉल्यूशन में 119 था। देखिए दिमाग लगाइएगा, सॉल्यूशन में मतलब मेरा सॉल्यूशन में कितना था, 119 ग्राम था, और सॉल्यूट उसमें से है 44.03 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा। अरे हम जानते हैं ना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन होता है, मतलब कहने का मतलब है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन का था 119 ग्राम और सॉल्यूट का है 44 ग्राम, तो सोचिए सॉल्वेंट का कितना होगा, बस उसको माइनस कर देंगे। और देख लीजिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे किए हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट जब लिखे तो कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 74.7, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो हमें सॉल्यूट का पता है, सॉल्यूशन का पता है, तो सॉल्वेंट का निकल के आ गया कितना, 74.97 आ गया। अब देखिए मोल्स को चेंज कर दिए वेट अपॉन मोलिकुलर वेट में चेंज कर दिए। अब वेट कितना था, 44.03, ये है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब मोलिकुलर वेट कितना होता है, 36.5 होता है, ठीक है, इनटू यहाँ पे ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और जब हमको 1000 से इंटू करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमको केजी में चाहिए, ग्राम में चाहिए था, तो ग्राम में ऊपर चला गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब इसको कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे 16.09 आ जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों कहना चाहते हैं आपसे कि आप लोग मेहनत कीजिए, मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा। एक हमारी बच्ची है जिसका नाम क्या नाम था, प्रेम वगैरह क्या नाम से है यूट्यूब चैनल उसका, मतलब चैनल से देखती है, वो कहती है कि सर आपको मैंने केमिस्ट्री से पहचाना सर, सर प्लीज़ आप केमिस्ट्री पढ़ाइए सर, मैं आपका बहुत वेट कर रहा हूँ सर कि आप वीडियो कब अपलोड करोगे। और कुछ एक सागर नाम का लड़का था, वो भी हमको कमेंट किया था कि सर प्लीज़ अपलोड कीजिए सर, मुझे आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी पूरा का पूरा समझा दिया आपको। कैसा लगा दोस्तों वो आप बताइएगा। अब हम पढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से।